बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी किताब तहज़ीब निस्वां का एक पैरा आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। इसका आगाज़ कल्ब से होता है। रूह जहाँ इंसान में ख़ास रूहानी खुदाई अंसर ज़ाहिर करती है, वहाँ दिल इंसानी नफ्सियात का वो आमिल है जो अमल दरामद कराने का ज़िम्मेदार है, जो रूहानी अहलियत को हकीकत में बदलता है। दिल की एक अहम खसूसियत ये है कि ये इंसानी शख्सियत की इस काबिलियत को ज़ाहिर करता है जो इंसानों को अशिया की हकीकत जानने और समझने में मदद देता है, इनकी कदर कीमत का अंदाज़ा लगाने के अहल बनाता है और सही को गलत से अलग करने की अहलियत पैदा करता है। कुरान मजीद में दिल के फ़राइज़ की एक मकामात पर बाकी हिस्सी अज़ा मसलन कान, नाक वगैरह के साथ की गई है, लेकिन हर जगह दिल का काम इन हिस्सी अज़ा के काम से फ़ाइक और अफजल होता है। अगर दिल अपना काम करना छोड़ दे तो बाकी अज़ा भी मुफीद नहीं रहते। ऐसी ही कैफियत के लिए अल्लाह ताला फरमाता है, इनके पास दिल है मगर वो इनसे सोचते नहीं, इनके पास आँखें हैं मगर वो इनसे देखते नहीं, इनके पास कान हैं मगर इनसे सुनते नहीं। कुरान मजीद में दिल की मुख्तलिफ हैसियतें बयान की गई हैं। कहीं इसे अदराको अकल का नाम दिया गया है, कहीं रूह जान का, कहीं एहसासो जज्बात का मरकज़ बताया गया है तो कहीं अवारज़ का। इन हैसियतों को कुरान पाक में इस तरह बयान किया गया है कि दिल का काम समझना है, बाल्फाज़े दीगर दिल मरकज़ और अदराको अकल है और इसकी मदद से अक्लो शऊर आता है। इरशाद बारी ताला है, क्या ये लोग रुए ज़मीन पर चलते फिरते नहीं, ताकि इनके दिल ऐसे होते हैं जिनसे वो अकल पाते और कान ऐसे होते हैं वो इनसे सुनते, क्योंकि आँखें अंधी नहीं होती बल्कि दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में हैं। दिल का यही काम सूरत मुनाफ़िकून में भी मज़कूर है। दिल जज्बात और एहसासात का भी मरकज़ है, इसमें शफ़क़त और मेहरबानी के जज्बात भी होते हैं। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, जिन लोगों ने इनकी पैरवी की, इनके दिलों में हमने शफ़क़त, मेहरबानी और मोहब्बत डाल दी है। ऐ लोगो, तुम अपने ऊपर अल्लाह के एहसान को याद करो, जबकि तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, फिर इसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी। जिस तरह दिल जज्बातो एहसासात का मरकज़ है, इसी तरह दिल में रोग भी पैदा होते हैं और मर्ज़ लाहक होते हैं। कुरान करीम की आयत का तर्जमा है, इनके दिलों में बीमारी है, बस अल्लाह ने बीमारी में इजाफ़ा कर दिया और इनके लिए सख्त अज़ाब है। अब मैं ख़वासे हमसा का ज़िक्र करती हूँ कुरान और सुन्नत की रूह से। सीखना और इल्म हासिल करना इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो इसे किसी चीज़ का कोई इल्म नहीं होता, फिर वो अपने माहौल से सीखना शुरू करता है, फिर रोज़ बरोज़ इसके सीखने और इल्म हासिल करने की सलाहियत बढ़ती चली जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसे इस मकसद के लिए ख़ास किस्म की क़ुव्वतें अता की हैं, जिन्हें हिस्सों का नाम दिया जाता है। एक आम इंसान में 5 हिस्सें पाई जाती हैं, जिन्हें ख़वासे हमसा कहते हैं। वो 5 किस्म की हिस्से मदर्ज झैल हैं। हिस्से शामा, सूंघने की हिस्स, हिस्से जायका, चखने की हिस्स, हिस्से लामसा, छू कर महसूस करने की हिस्स, हिस्से बासरा, देखने की हिस्स, हिस्से सामिया, सुनने की हिस्स,
سائنسدانوں کا سارا علم تجربے اور مشاہدے کا مرہون منت ہے، اور جب سے نفسیات کو کردار کا مطالعہ قرار دیا گیا ہے، ماہرین نفسیات بھی تجربے اور مشاہدے پر انحصار کرنے لگے ہیں۔ تجربہ اور مشاہدہ حواس ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بھی حواس خمسہ کو خاصی اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ زیادہ قابل ذکر بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں ان حواس کا تذکرہ اس وقت کیا گیا جب سائنسدان ان سے متعلقہ معلومات سے بے خبر تھے۔ البتہ قرآن کا مقصد ہدایت اور اس کے لیے ان میں جو خواص ہیں اس پر بحث کی گئی ہے۔